नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं हूं आपके साथ सुमित रॉय। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और समाचार प्लस की पूरी टीम तमाम दर्शकों के लिए हर एक दिन एक न एक विधानसभा सीट पर लेकर के और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो हॉट सीट है उसको लेकर के चर्चा करेगी। और आज की चर्चा का विषय है और केंद्र बिंदु है जामताड़ा विधानसभा। जामताड़ा विधानसभा का जो समीकरण है, जो वहां की आबादी है, जिस तरीके की जनसंख्या है और किस तरीके से वहां पर जातीय समीकरण बैठता है और इस बार के जो दावेदार, जो उम्मीदवार हैं विभिन्न पार्टियों के, वो कितनी मजबूती से इस बार चुनावी रण में उतरे हैं, सभी चीज की हम आपको जानकारी देंगे। क्योंकि मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी आकाश कुमार। आकाश, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, तमाम दर्शकों को ये बताइए कि जामताड़ा इतना ज्यादा फेमस क्यों है झारखंड में? क्योंकि मुझे जहां तक समझ में आता है कि वेस्ट बंगाल से लगभग उसकी सीमाएं लगती हैं, संथाल परगना का वो एरिया कहलाता है और वहां पर सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो बांग्ला भाषी हैं और साथ ही वहां पे मुसलमान जो आबादी है वो बहुत ज्यादा है। इससे कितना ज्यादा डेमोग्राफी से असर पड़ता है जामताड़ा पर? देखिए, जामताड़ा जो अभी हॉट सीट बना हुआ है झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करें तो जामताड़ा पर सबकी नज़रें हैं। जहां एक और इरफान अंसारी है जो लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं, वहीं एक नई कैंडिडेट जो जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई है, सीता सोरेन, उसको बीजेपी ने उस पर दांव लगाया है। तो अब देखना होगा कि सीता सोरेन और जो इरफान अंसारी है उनके बीच जो राजनीति जो समीकरण बैठ रहा है वो किस पर भारी पड़ता है। जहाँ तक डेमोग्राफी की बात करें तो वहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा मानी जाती है और कहीं ना कहीं इरफान अंसारी को इसका फ़ायदा भी मिलता हुआ दिखता है। इरफान अंसारी की बात, पिछले चुनाव की बात करें तो इरफान अंसारी से बीजेपी के वीरेंद्र मंडल 2 बार चुनाव हारे हैं, लेकिन उनका अगर चुनाव का जो आंकड़ा कहें, हारने का जो आंकड़ा करें, वो पिछली चुनाव में काफ़ी ज़्यादा था। लगभग 30,000 से ज़्यादा वोटों से हारे थे। लेकिन 2014 की बात करें तो लगभग 5 से 6,000 वोट से उनकी हार हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो जामताड़ा विधानसभा चुनाव का जो अभी समीकरण है वो इस बार देखना होगा कि आखिर इरफान अंसारी के पक्ष में जाता है या फिर नई जो कैंडिडेट है जो कभी जामा से लड़ा करती थी विधानसभा चुनाव, अब वो जामताड़ा में आई है। क्योंकि जामा से लगातार लड़ती आ रही थी सीता सोरेन, वहां से वो विधायक भी थी, लेकिन जब तक जेएमएम में थी, उसके बाद जब से बीजेपी में आई, लोकसभा का हश्र क्या हुआ सीता सोरेन का वो भी हमने देखा। दुमका से वो सीट हार गई, बड़े मार्जिन से वो सीट हार गई और नलिन सोरेन के विरोध में वहां पे खड़ा किया गया था उनको। लेकिन अब इस मौके पर जामताड़ा में उतार करके आपको क्या लगता है कि बीजेपी किस माइंडसेट से खेल रही है? क्योंकि उनको जब पता है कि लोकसभा से वो हार चुकी हैं, उनको अपने सीट से लड़वाना चाहिए था जामा से दूसरा कैंडिडेट उन्होंने दिया है, जामताड़ा से लड़वा रहे हैं, जहां पर जैसा आप भी बता रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वहां पर इरफान अंसारी का कहीं ना कहीं वर्चस्व भी है। 30% के आसपास जो वहां की टोटल आबादी है, लगभग 8 लाख की आबादी है, उसमें मुस्लिम जनसंख्या है। ऐसे में बीजेपी का माइंडसेट आपको क्या लग रहा है कि सीता सोरेन को उतारना कितना ज्यादा उनके लिए टैक्टिकली सही रहेगा? देखिए, सीता सोरेन को जो बीजेपी ने जामताड़ा से उतारा है तो बीजेपी ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो जामताड़ा दुमका लोकसभा क्षेत्र से सीता सोरेन ने चुनाव लड़ा था और दुमका से उन्होंने करीब 33,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा। अगर विधानसभा वाइज की बात करें तो दुमका से जामताड़ा से 33,000 वोटों से पीछे रही थी। अब ये बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं, आखिर किस वजह से सीता सोरेन को जामताड़ा सीट दिया है, ये फिलहाल अंदर खाने की खबर है, वो सामने नहीं आया। लेकिन इतना जरूर ये देखा जा सकता है कि शिबू सोरेन का जो परिवार है जामताड़ा से जीता आया है और शिबू सोरेन भी वहाँ से जीत चुके हैं, हेमंत सोरेन भी वहाँ से चुनाव जीते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक जेएमएम से वो, क्योंकि बीजेपी आई है तो कहीं ना कहीं एक दाव खेला है कि जेएमएम के जो उनके जो पुराने जो कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं उनकी बदौलत सीता सोरेन को यहाँ से कामयाबी मिल जाए। लेकिन उनके सामने जो इरफान अंसारी है, उनके पिता की बात करें तो वो भी एक कद्दावर नेता रहे हैं, जामताड़ा की फुरकान अंसारी। तो कहीं ना कहीं इरफान अंसारी को विधानसभा चुनाव में हराना भी सीता सोरेन के लिए कोई आसान काम नहीं होगा। और इरफान अंसारी के पास भी इस बार जो कैंडिडेट सीता सोरेन है, वो पिछला कैंडिडेट जो वीरेंद्र मंडल थे, उससे कहीं ना कहीं ये टफ होगा उनके लिए फाइट करना। और बीच में हाल की बात करें कि जो बयानबाजी हुई है जो इरफान अंसारी ने किया है, तो कहीं ना कहीं इरफान अंसारी को ये बयान कहीं ना कहीं डैमेज कर सकता है। बीजेपी इस बयान को लगातार तुल दे रही है और उस बयान पर लगातार कभी चुनाव आयोग, कभी अनुसूचित आयोग, वहाँ पर उन्होंने इसको लेकर शिकायत भी की है, केस भी दर्ज हुए हैं। इरफान अंसारी ने बाकायदा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर माफ़ी भी मांग ली है।
तो कहीं ना कहीं वो डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। लेकिन जो ये मामला है वो बीजेपी भुनाने में लगी हुई है कि महिलाओं के साथ जो कांग्रेस का जो चरित्र है वो सामने आया है। तो इरफान अंसारी कहीं ना कहीं इसका हो सकता है कि नुकसान हो। फिलहाल अभी वो डैमेज कंट्रोल में कांग्रेस भी लगी कहीं ना हुई है। कहीं अभी फिलहाल जो वस्तु स्थिति है, जो अभी जो हमें देखने को मिल रहा है समीकरण, उसमें कहीं ना कहीं इरफान अंसारी थोड़े से आगे जरूर और थोड़े से मजबूत जरूर नजर आ रहे हैं। एक और चीज है आकाश, आपसे भी समझना चाहूंगा कि जामताड़ा का नाम जब भी किसी के जहन में आता है तो वो साइबर अपराध, साइबर फ्रॉड से जरूर जुड़ता है, क्योंकि एक वेब सीरीज भी बन चुकी है उसको लेकर के। और कहीं ना कहीं जामताड़ा पॉलिटिकली वाइज किस तरीके से झारखंड विधानसभा चुनाव में कंट्रीब्यूट करता है ये तो अलग बात है, लेकिन लोगों के माइंडसेट में जामताड़ा को लेकर के एक अलग छवि बनी हुई है। साइबर फ्रॉड का जो रेट है, जो क्राइम रेट है, उसको लेकर के लगातार झारखंड पुलिस भी कार्यरत है, लगातार झारखंड पुलिस उसको लेकर के अंकुश लगाने की कोशिश करी, लेकिन तब भी पूरे झारखंड में से अभी भी सबसे ज्यादा अगर साइबर अपराधी कहीं से निकल के आ रहे हैं तो वो जामताड़ा से। ये पूरे उस इलाके में वहां के लोगों के जहन में किस तरीके की भावना पैदा करता है? देखिए, आपने बिल्कुल कहा कि जामताड़ा एक तरीके से पूरे विश्व में फेमस है साइबर क्राइम को लेकर के। उस पर फिल्म भी बन चुकी है और कई साइबर अपराधी वहां से पकड़े गए हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी उनका नेटवर्क वहां काम कर रहा है, वो ध्वस्त नहीं हुआ है। तो जो साइबर क्राइम है जामताड़ा का वो लगातार चल रहा है। अब इस बीच जामताड़ा का एक नया जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर भी चर्चा में है, क्योंकि इसमें जो अभी दो वहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो लगातार सुर्खियों में हैं। तो कहीं ना कहीं जामताड़ा एक बार फिर से चर्चाओं में है और विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो अब विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि आने वाले समय में आखिर वो दोनों दल बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला है। वैसे सीपीआई ने भी वहाँ अपना कैंडिडेट दिया है, जेकेएलएम ने भी अपना कैंडिडेट दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच, मतलब मुख्य मुकाबला जो होगा वो इरफान अंसारी, कांग्रेस के इरफान अंसारी और बीजेपी की सीता सोरेन के बीच में होने वाला है। एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे आकाश की जामताड़ा को लेकर के, क्योंकि वो 10 अगर हॉट सीट के बारे में अगर हम बात करें 81 में से, तो उसमें से एक जामताड़ा भी है। और वो कहीं ना कहीं इरफान अंसारी, चूंकि बहुत बड़बोले किस्म के वो मंत्री हैं, व्यक्तिगत भी उसी तरीके से वो किसी से भी बात करते हैं। और सीता सोरेन ने कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने बहुत ही भावुकता के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने भी लगी और वो कहने लगी कि इरफान अंसारी ने जानबूझ करके मेरे साथ अपमान किया है क्योंकि शायद मेरे पति नहीं है। अगर सोरेन परिवार की अगर हम बात करें यहाँ झारखंड में, तो सीता सोरेन जिस तरीके से पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आई, क्या उसका खामियाजा अभी जेएमएम भुगत रहा है या फिर उसका उससे कोई असर नहीं पड़ा उनको? देखिए, जेएमएम को फिलहाल सीता सोरेन का बीजेपी में आने से मुझे नहीं लगता कोई असर हुआ होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट परिणाम देखे तो कहीं ना कहीं उन्होंने बेहतर किया है। तो सीता सोरेन के आने से असर नहीं हुआ, और अगर सीता सोरेन के आने से असर होता, दुमका जो लोकसभा चुनाव था उसमें सीता सोरेन को जीतनी चाहिए थी, लेकिन वो जीत नहीं सकी। और जहाँ तक जामताड़ा की बात करें तो इरफान अंसारी बेशक बड़बोले नेता हैं, लेकिन इतना भी है कि वो जनता से जुड़े हुए हैं। आप अक्सर वीडियो देखते हो, कभी वो समोसा बनाते नजर आते हैं, कभी पकौड़े बनाते हैं, रिक्शा चलाती, तो जनता के साथ कनेक्टेड, हर वर्ग से कहीं ना कहीं कनेक्टेड वो दिखाई देते हैं। एक आखिरी सवाल आकाश आपसे ये रहेगा कि आपको क्या लगता है कि जामताड़ा विधानसभा सीट में, यानी कि पूरे जामताड़ा क्षेत्र में किन बिंदुओं पर, चाहे कोई भी जीते, चाहे फिर से इरफान अंसारी क्यों ना जीत करके आए, या इस बार लक बाई चांस अगर सीता सोरेन भी जीत जाती हैं, तो कौन से वो 4 ऐसे मुद्दे होंगे, 4 या 5 ऐसे केंद्र बिंदु होंगे जो जामताड़ा के विकास को अग्रसर जरूर कर सकते हैं? देखिए सुमित, सबसे पहले तो आपने कहा था कि साइबर क्राइम वहाँ एक समस्या है। साइबर क्राइम क्यों है? क्योंकि युवाओं को वहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है, तो पलायन हो रहा है या फिर लोग साइबर क्राइम की ओर जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो वहाँ रोजगार की जरूरत है। जो अक्सर खबरें आती है कि वहाँ सड़कें नहीं हैं, सड़कें की स्थिति काफ़ी ख़राब है, तो सड़क चाहिए, विद्यालय की आवश्यकता है वहाँ पर, और स्वास्थ्य सुविधा की आवश्यकता है। तो इतना तो वहाँ की जनता को भी इन चीज़ों का आभास है कि जो भी नए विधायक यहाँ पर जीत के आए तो कम से कम इसका वो जो सड़क, बिजली सड़क, रोजगार की है जो मांग है उनको पूरा करें। मतलब कि किसी भी विधानसभा का स्वरूप तब बदला जा सकता है जब वहां की जनता को मूलभूत सुविधाएं जरूर प्राप्त की जाए। तो जामताड़ा सीट के बारे में मेरे और मेरे वरिष्ठ सहयोगी आकाश कुमार ने आपको जो भी जानकारी दी, चाहे वो डेमोग्राफिक्स के ऊपर हो, चाहे वो पॉलिटिक्स, जो वहां पे नया समीकरण बन रहा है। इरफान अंसारी जो कांग्रेस से मंत्री भी हैं और विधायक भी हैं, जामताड़ा से ही 2 बार लगातार जीत करके आ चुके हैं। सीता सोरेन इस बार उनके अगेंस्ट में खड़ी है। वहां पर सीपीआई ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है, जेकेएलएम ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में जामताड़ा सीट पर ये 2 मुख्य कैंडिडेट हैं, सीता सोरेन और इरफान अंसारी।
इनके बीच में जो तल्खियां चल रही हैं, इनके बीच में जो बयानबाजी चल रही है, उसका आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ असर पड़ेगा, इसकी भी जानकारी समाचार प्लस आपको देते रहेगा। लेकिन आप लगातार हमारे लाइव सेशन से जुड़े रहिए, क्योंकि यहां पर हम कोशिश करेंगे कि तमाम 81 विधानसभा जो है वो आपको वहां की सारी जो डिटेल्स है वो आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।